अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स को अगर हम थोड़ा सा ओपन करें तो वाइटा जो है इट इज फ्रॉम वाइटल, और विटामिन्स में से जो एमिन्स है दिस इज फ्रॉम एमाइंस। हुआ ये था कि जब डिस्कवरी हुई थी कुछ सालों पहले, जो है हमें पता चल गया था कि कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, आपके लिपिड्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, इनका पता चल चुका था, और इसके साथ जो है आपके जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनका अंदाज़ा भी हो चुका था। लेकिन एक सवाल था कि कोई चीज़ डेफिशिएंट है अभी तक जो कि हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद जब डिस्कवरी होती गई, वो पता चला कि ये जो चीज़ें हैं कुछ एसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि डाइट में एसेंशियल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो जब शुरू में जो विटामिन्स डिस्कवर हुए थे वो एमाइंस इन नेचर थे। ठीक है, वो उनमें जो दो तीन थे वो एमाइंस थे। लेटर ऑन बाद में पता चला कि जी सारे के सारे विटामिन्स एमाइंस नहीं होते, लेकिन ये जो आपका नॉमेनक्लेचर था ये प्रिवेल किया और ये ख़त्म नहीं हो सका। ठीक है, ख़त्म क्या हुआ, ख़त्म सिर्फ ये हुआ कि विटामिन्स जो है इनको पहले विटामिन्स कहा जाता था, तो उन्होंने ये जो ई है इसको काट दिया, अब सिर्फ विटामिन लिखा जाता है। ठीक है, और इसके साथ एस लगा के विटामिन्स कर दिया जाता है। तो ये वाइटल है क्योंकि ये डाइट में एसेंशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी ये नहीं बना सकती। ठीक है, तो अब हम बात शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर एसेंशियल इन डाइट, जो कि ट्रेस अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, बट आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज विटामिन्स, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। विटामिन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ द solubility पॉइंट ऑफ व्यू, तो vitamins आर ऑफ टू टाइप्स। वन आर द फैट soluble vitamins, अदर आर वाटर soluble। अब जो फैट soluble vitamins हैं इनको आप अडीक से याद रख सकते हैं, इन पंजाबी हुई से अडीक फॉर वेटिंग। ठीक है, तो ए डी ई के अडीक, आप इसका कोई और भी बना सकते हैं, आप इसका डेक बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो फैट soluble vitamins जो है हमारे पास ए डी ई के चार जो है हमारे ये फैट soluble vitamins हैं। इधर हमारे पास दो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, ऑल्दो बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता था कि ये बहुत इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था। बाद में जब डिस्कवरी होती गई तो 1 से लेके 9 तक हमने, बल्कि 12 तक इसकी पूरी गिनती थी, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। लेकिन बाद में कुछ वाइटामिन का पता चला कि वो जो है ना एक ही वाइटामिन की दूसरी फॉर्म्स हैं, तो फिर वो जो है ना खत्म हो गए दरमियान में से, फिर कुछ हमारे पास रह गए। तो अब जो है ना गिनती पूरी नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 ये पूरी गिनती नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग होंगे, कुछ होंगे, तो वो हम देख लेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में एक बात कॉमन है कि इन सब के स्ट्रक्चर के अंदर आइसोप्रीन जो है ना एक मॉलिक्यूल है जो कॉमन है, जिसके बारे में मैं अभी तज़किरा करूंगा। लेकिन इनके जो फंक्शन है वो कॉमन नहीं है, फैट सोल्यूबल वालों के इनके फंक्शन डिफरेंट है। ऑल्दो जब हम जो वाटर सोल्यूबल वालों की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर तो एक जैसा नहीं है, जिस तरह फैट सोल्यूबल के अंदर आपको आइसोप्रीन जो है ना सबके अंदर मिलेगी, इनका स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है वाटर सोल्यूबल वालों का। लेकिन इनके फंक्शन जो है वो कॉमन है एक सबके अंदर, कि ये और कोई काम करें ना करें को एंजाइम जो है ना ये जरूर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एमसीक्यू जो बन सकता है वो क्या हो सकता है कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि को एंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकता है। ऑल्दो हमने कहा कि को एंजाइम जो है वाटर सॉल्युबल वालों का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल के अंदर एक विटामिन ऐसा है जो कि आपका कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकता है, और वो है विटामिन के। ठीक है, वो हम जब विटामिन के पढ़ेंगे तो फिर हम उसका एंजाइम भी देखेंगे। देन दूसरा एमसीक्यू हो सकता है, विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज आल्सो अवेलेबल इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म। है तो वो फैट सॉल्युबल, लेकिन उसकी वाटर सॉल्युबल फॉर्म भी अवेलेबल है, तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो बेसिकली हमने जो सिंथेटिक एक विटामिन बनाया है उसी फॉर्म का, नेचुरल की तरह का, उसका सिंथेटिक फॉर्म जो है वो वाटर सॉल्युबल में अवेलेबल है, और वो भी विटामिन के ही है। ठीक है, नाउ वी कम टू द एटिपिकल विटामिन्स। एटिपिकल विटामिन्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये टिपिकल नहीं है। टिपिकल विटामिन्स क्या है? विच आर नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी और बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और ना हमारी बॉडी के अंदर कोई और बना सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एटिपिकल के अंदर कौन से हैं? टिपिकल मैंने आपको बता दिया। अब एटिपिकल ये हैं विटामिन डी जो कि हमारी बॉडी में बन सकता है जब हमारी स्किन के ऊपर
सनलाइट पड़ती है तो एक मॉलिक्यूल होता है, कोलेस्ट्रॉल की ही सब टाइप होती है, ठीक है, वो जो है विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। देन नियासिन एक जो है आपका विटामिन है जो कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से बनता है, ये भी हमारी बॉडी में कुछ इसकी क्वांटिटी बनती है। तो ये तो है एटिपिकल vitamins which can be synthesized by our body। अब कुछ ऐसे हैं vitamins which are synthesized in our body, ठीक है, इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी तो नहीं बनाती, लेकिन हमारी बॉडी में जो फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा, वो बनाता है, उसमें विटामिन के। और इसको पहले कोagulation जो है ना की वजह से ही इसको विटामिन के कहा गया था, ठीक है। पहले इसका रोल चूंकि कोagulation क्लॉटिंग के अंदर होता है, तो इसलिए इसको विटामिन के का नाम दिया गया था, और ये बैक्टीरिया बनाते हैं हमारी गट के अंदर। इसी तरह 2, 5 एंड 7 जो विटामिन हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारी बॉडी में जो फ्लोरा मौजूद है वो बना सकता है। ठीक हो गया। अब हम जनरल पॉइंट्स देखते हैं। जनरल पॉइंट से मुराद ये है कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब फैट सॉल्युबल जिस तरह फैट की पहले इमल्सिफिकेशन होती है, फिर वो गट से एब्जॉर्ब होते हैं और उनको काइलोमाइक्रोन्स के साथ अटैच करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेम इज द केस विद द फैट soluble vitamins। They are also absorbed and transported with the help of chylomicrons। Although the water soluble vitamins are they don't require any kind of chylomicrons, ठीक है, क्योंकि वो water soluble हैं। अब जो फैट soluble vitamins जब एब्जॉर्ब होते हैं तो वो फैट की तरह हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, स्पेशली इन द लिवर। जबकि जो वाटर soluble होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसी वजह से ये हमारी बॉडी में चूंकि स्टोर नहीं हो रहे, इसलिए ये विटामिन हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो जो फैट soluble है ये एक्सक्रीट नहीं होते, जबकि जो वाटर soluble है ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के अंदर, क्योंकि ये वाटर soluble है, पोलर हैं। और यूरिन क्या है, वाटर है, वो भी पोलर है। तो पोलर के अंदर पोलर चीज चली जाती है, जबकि नॉन पोलर चीज जो है उसके अंदर नहीं जाती, ठीक है। तो चूंकि ये स्टोर भी हो रहे हैं, इनकी एक्सक्रीशन भी नहीं हो रही है, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी जो है फैट soluble vitamins की कम होती है, जबकि वाटर soluble वालों की डेफिशिएंसी ज्यादा कॉमन है। टॉक्सिसिटी की बात करें, चूंकि ये स्टोर नहीं हो रहे फैट soluble, और सॉरी स्टोर तो हो रहे हैं लेकिन एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो इनकी टॉक्सिसिटी जब आप हाई अमाउंट लेंगे तो टॉक्सिसिटी इसकी ज्यादा होती है। जबकि वाटर soluble वाले अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको यूरिन के अंदर वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो इनकी टॉक्सिसिटी बहुत मिनिमम है। फंक्शन इनके वेरिड होते हैं, जबकि इनका वाटर soluble वालों का एक कॉमन फंक्शन है कोएंजाइम। ठीक हो गया। अब आइसोप्रीन यूनिट की हमने बात की, अगर आपको याद हो बायो केमिस्ट्री के अंदर आपने आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स पढ़े थे, या फिर आप गालिबन एक दो और जगहों पे आइसोप्रीनॉइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, शायद मुझे अब याद नहीं है किस टॉपिक में है, लेकिन है ये आइसोप्रीनॉइड्स, ठीक है। तो वहीं से आइसोप्रीन यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, आपका CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन नंबर जो है आप 2 कह लें इसको या 3 कह लें, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइनें ऐसे ड्रॉ करें, फिर उसके बाद ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आपका जो है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर सबके अंदर कॉमन हमने बात की। आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ये मैंने डायग्राम ऐड की है और इसको मैंने हाईलाइट किया, अगर आप देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स की रेपिटेशन हो रही है, ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये विटामिन ए है। ये विटामिन जो है वो डी है आपका, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड वाली, और ये मिथाइल ग्रुप, ये फिर मिथाइल ग्रुप, ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप विटामिन के अंदर देखें तो ये भी आपको वही स्ट्रक्चर जो है ना वो रेपिटेशन के साथ नजर आ रहा है, कि आइसोप्रीन यूनिट जो है इसके अंदर भी है। विटामिन ई जो है इसको देखें तो इसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर जो है वो रेपिटेशन उसकी आ रही है, तो इनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक हमें बात ये समझ आ गई। अब जरा अगर हम आगे चलें तो वाटर soluble जो विटामिन हैं इनकी हमने दो टाइप्स कही, कि या तो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, या बी कॉम्प्लेक्स है। अब बी कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्दर सब डिविजन है। बी कॉम्प्लेक्स 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। उनके अंदर या तो विटामिन एनर्जी रिलीजिंग है, या वो आरबीसीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या फिर उनका कोई और काम है, ठीक है।
कोई और काम के अंदर हम बात करते हैं कि विटामिन B6 जो है वो अदर में आता है। विटामिन B9 और B12 जो है वो आरबीसी सिंथेसिस में रोल है, हेमेटोपोइटिक रोल है इनका। ठीक है, ये थ्री का टेबल ही आप समझ लें। थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन और थ्री फोर जार 12। ठीक है, 6 9 12 थ्री का टेबल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जितने बच चुके हैं वो आपके एनर्जी रिलीजिंग है। और वो कैसे याद करने हैं, मेरे ख्याल से आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं इसको इरेज कर दूं तो 1357 ऑड नंबर है आपका। ठीक है, इसको याद रखें, साथ में B2 ऐड कर दें तो एनर्जी रिलीजिंग आ जाएंगे। B9 B12 आपके हिमेटोपोइटिक और B6 जो है वो अदर के अंदर आता है। इनके नाम हम आहिस्ता आहिस्ता याद कर लेंगे।